देखो, पहला टॉपिक है आज प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया विशेषण, चौथा हो गया क्रिया और पांचवा हो गया अव्यय। अब संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हो गया किताब, कॉपी, बेंच, डेस्क, जितना भी चीज़ है सभी क्या है? संज्ञा है। दूसरा है सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जिसका हम प्रयोग करते हैं, या नहीं तो वैसा शब्द जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? संज्ञा के बदले में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप। तो जैसे हो गया, अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो तुम लोग क्या हो गया? एक समूह हो गया। नहीं तो हमको बोलना पड़ता हिमांशु पढ़ रहा है। क्या बोलना पड़ता? हिमांशु पढ़ रहा है। या नहीं तो तुम लोग पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम लोग पढ़ रहे हो। तो एक साथ बोल दिए, तुम का प्रयोग यहाँ पे हो गया। अगर हम लोग किसी को पर्सनल बोलेंगे तब उसका क्या करना पड़ेगा? नाम लेना पड़ेगा। उसके बाद है विशेषण, जो संज्ञा का भी और सर्वनाम का भी दोनों का विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे हो गया लाल, पीला, अच्छा, बुरा, यही सब हो गया। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, घोड़ा उजला है, सबका क्या कर रहा है? घोड़ा का विशेषता बता रहा है। मोहन अच्छा लड़का है तो मोहन का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसी तरह से चौथा है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाता है। या तो हम पढ़ रहे हैं तो वह क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। या नहीं तो करवा रहे हैं कोई भी काम। जैसे अभी टीचर लोग क्या करता है? विद्यार्थी से पढ़वाता है ना। टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। विद्यार्थी क्या करता है? पढ़ता है। तो पढ़ने का काम कौन करता है? विद्यार्थी करता है ना। तो जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे सोना हो गया, पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, सब क्या है? क्रिया है। आगे है अव्यय, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी,